अब हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग। केमिकल इक्वेशंस की जो बैलेंसिंग होती है उसके लिए एक बहुत ही इजी मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड। यानी आप अपने हिसाब से कुछ भी रखो और बैलेंस करो, अगर ठीक है तुक्का लग जाता है तो सही है, ऐसे अपन को इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक एग्जांपल देखेंगे, सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवा रहे हैं, तो यहाँ पर बनता है मैग्नीशियम नाइट्रेट और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो देखो यहाँ पर कैसे क्या हुआ, यहाँ पे जो NO3 है ना, NO3 जो है वो इसके मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर MgNO3 का होल 2 बन जाएगा। ये सभी बैलेंसिंग के आधार पर हुआ है, बैलेंसिंग के आधार पर हुआ है। इतना तो आपको आ गया होगा क्योंकि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा, तो अभी मैं इन चीज़ों को नहीं बता सकता, तो आप अभी इसको याद रखना। MgNO3 का होल 2 बन जाएगा और NaOH के साथ रिएक्शन करके NH बन जाएगा। अब इधर भी Na बराबर होने चाहिए, इधर भी Na बराबर होने चाहिए, तो अपन 2-2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 2-2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर लिया जाता है। अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब इसको भी अपन बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करेंगे तो इधर हाइड्रोजन 1 था पहले, इधर 2 हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए अपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैग्नीशियम 1 है तो मैग्नीशियम देखिए 1 है, इधर भी NO3 इधर 2 हैं, तो इधर भी कितने हैं? 2, तो हो गया ना, बैलेंस हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब बोर्ड एग्जाम के इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे अपन। ये जो रिएक्शन है ये मैंने आपको पहले भी बता दी है, एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। इक्वेशंस में आप देखेंगे बैलेंस स्टेट। देखिए बैलेंस स्टेट बिल्कुल कैसे लिखते हैं। अगर यहाँ पे आयरन है, आयरन कौन से स्टेट में पाया जाता है? आयरन सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। और कॉपर सल्फेट क्या होता है? कॉपर सल्फेट जो होता है वो एक तरीके का AQ मतलब है एक्वस सॉल्यूशन होता है, क्योंकि ये एक तरीके का वाटर का सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन इसको बोल सकते हैं। ये रिएक्शन करके फेरस सल्फेट बनाते हैं ग्रीन कलर का, जो भी एक तरीके का एक्वस सॉल्यूशन होता है, और यहाँ पे कॉपर जो मिलता है वो भी सॉलिड होता है। तो यहाँ पे स्टेट भी लिखनी होती है आपको, स्टेट को बैलेंस करना, ध्यान रखना, स्टेट को बैलेंस करना। ये सॉलिड, एक्वस सॉल्यूशन सॉलिड, ये भी आपको लिखना होता है। इसके अलावा अगर हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। तो अपन ने नीचे क्या लिखा? गैस लिखा। इसकी रिएक्शन करवाई तो क्या बना? वाटर एक तरीके का क्या होता है? लिक्विड। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? L। तो ये होती है स्टेट को बैलेंस करना, यानी कौन सी स्टेट में है ये, तो इस तरीके से इसको बैलेंस करना होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखिए क्या होती है। सबसे पहले अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से आपको पता चल गया होगा, नाम से देखिए। एक और मेरे को शायरी याद आ रही है कि नाम से काम नहीं होता, काम से नाम होता है। क्या? नाम से काम नहीं होता, काम से नाम होता है। तो काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, और फिर नाम लेते ही सब काम बन जाए। इस तरीके से तो ऐसा काम करो कि आपका नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाए, तो आपके नाम से सब काम हो जाए। तो बच्चों ऐसी तैयारी करनी है आपको, और ऐसी पढ़ाई करनी है कि आपका नाम देश विदेश में आपका नाम हो। तो इस तरीके का सपना सोच के ही आप तैयारी, ऐसे सोच अपना सपना देखने में क्या है? सपना तो आप देख ही सकते हो ना, सोचोगे तभी तो कुछ करोगे। तो सोचो कि मुझे भी अपना नाम कमाना है। चलो कोई बात नहीं है, अब पढ़ते हैं अपन टाइप्स ऑफ रिएक्शन की तरफ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है क्या होती है? कॉम्बिनेशन यानी कंबाइंड करना। क्या करना? कंबाइंड करना। तो यहाँ पे कंबाइंड हो रहा है, क्या कंबाइंड हो रहा है यहाँ पे देखिए। 2 रिएक्टेंट्स अगर कंबाइंड होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड स्टेट में है, और अगर इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट एक ऐसा कंपाउंड है जो कि सब में वाइट कलर, इसके कारण ही सभी में वाइट कलर आ जाता है। जैसे कि आप मार्बल देखेंगे तो उसमें वाइट कलर कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आता है। मोती के अंदर अंडे का जो कवच होता है उसके अंदर भी वाइट कलर जो आता है वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही आता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है एक तरीके से वाइट कलर देता है, सभी को क्या देता है? वाइट कलर देता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में अपन ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट रिएक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। याद रखना, वाइट
वाइट वॉशिंग, दिवाली के टाइम पे वाइट वॉशिंग करवाते हैं, पुताई जो करवाते हैं। तो पुताई करवाने के लिए कौन सा सॉल्यूशन अपन यूज करते हैं, क्या आपको पता है क्या? नहीं पता? तो मैं बता देता हूँ आपको। जो पुताई करने के लिए अपन जो कड़ी लेके आते हैं उस कड़ी का नाम होता है कड़ी, CaO। क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। वाइट वॉशिंग करने के लिए जो अपन सॉल्यूशन यूज करते हैं वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पर आप X का नाम दे सकते हो। वाइट वॉशिंग के लिए किसका यूज करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड का। इसके अलावा राइट इट्स रिएक्शन विथ वाटर। अब आपको पानी के साथ में इसकी रिएक्शन लिखनी है, तो पानी के साथ में रिएक्शन लिखेंगे। ये पानी के साथ में नहीं, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन लिखनी है आपको, CO2 के साथ में। तो कैल्शियम ऑक्साइड, अभी भी हमने पढ़ा था कि कैल्शियम ऑक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, CaCO3 बनाता है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट, यहाँ तक आपने पढ़ लिया, इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। वाइट वॉशिंग के लिए अपन जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ में करवाएंगे तो ये लिक्विड बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो गया। तो आप इस एग्जाम्पल को भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ये 2 एग्जाम्पल हो गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्जोथर्मिक रिएक्शन का मतलब बताया था कि हीट का क्या होना, एग्जिट होना, रिलीज होना, क्या कहलाता है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन यानी एग्जिट होना किसका? हीट का। हीट का, देखिए थर्मिक, एक्जो का मतलब यहाँ पे हीट से है और थर्मिक का मतलब यहाँ पे हीट से है। किससे? एक्जो का मतलब एग्जिट और थर्मिक का मतलब हीट। थर्मल जहाँ पे भी वर्ड आता है वो हीट से संबंध रखता है, ध्यान रखना। किससे संबंध रखता है? हीट से। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज हुई है, क्या हुई है? हीट रिलीज हुई है, उसको अपन एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल आपको याद रख लेने हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, कोल की बर्निंग कराना एक तरीके के एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। हाइड्रोकार्बन, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग, ये सभी क्या है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। फॉसिल फ्यूल्स, ध्यान रखना, फॉसिल फ्यूल्स डेड वेजिटेशंस के ज़मीन में दब जाने की वजह से जो बनता है उसे अपन फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, सभी इसके एग्जाम्पल है। फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल भी आपको याद करने हैं। फॉसिल फ्यूल्स जो है एक्जोथर्मिक रिएक्शन का पार्ट है, क्योंकि इससे हीट रिलीज होती है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, मैथेन की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। मैथेन के किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। अगर अपन मेथेन की रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करवाएंगे तो वाटर और एनर्जी रिलीज होगी। इससे अपन क्या कहेंगे? एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल ये भी हो गया, मेथेन की बर्निंग करना। क्या? मेथेन की बर्निंग करना, ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया। और एक और इम्पोर्टेंट बात, मेथेन जो होता है उसको अपन मार्सी गैस भी कहते हैं। जितने भी दलदली हैं, सड़े गले पदार्थ जो होते हैं, सड़े गले फल फ्रूट होते हैं, उनमें से जो गंध आती है वो मेथेन की आती है। किसकी आती है? मेथेन की आती है। इसलिए मेथेन को अपन मार्सी गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्सी गैस भी कहते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, इस तरीके से अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ और ऐसे ही और वीडियो बनाता रहूँगा अगर आपका सपोर्ट रहेगा। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, तो मैं और वीडियो आपको ऐसे प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन इसके बाद में हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक का मतलब है हीट का एब्जॉर्ब होना और एक्सो का मतलब था हीट का रिलीज होना। एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल याद कर लेना, जस्ट उसका उल्टा। जैसे कि अपन ने कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करवाई थी तो कैल्शियम कार्बोनेट बना था। अब आप जस्ट उसी का उल्टा याद कर लेना कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट दे देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड जैसे कि अपन क्या कहते हैं, वाइट वॉशिंग में काम आने वाला सॉल्यूशंस हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ही उस जो अपन जो पुताई जो करते हैं घरों में दिवाली के टाइम पे, तो उसका जो कलर वाइट आता है इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही आता है। किसकी वजह से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही आता है। और अगर अपन हीट देके कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को अपन कैल्सिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन बोलते हैं। कैल्सिनेशन बोलते हैं।
याद रख लेना, कैल्सिनेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देकर उसको ब्रेक किया जाता है, वो कैल्सिनेशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए क्या होती है, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट, क्या, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट डिसोसिएट, केवल एक सिंगल रिएक्टेंट है वो डिसोसिएट हो रहा है, टूट रहा है इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, टू और मोर देन टू प्रोडक्ट में, वही क्या कहलाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। डीकम्पोजिशन का मतलब है ब्रेक होना, डिसोसिएट होना, डी से डीकम्पोजिशन, डी से डिसोसिएट। तो सबसे पहले भाई ब्रेक कौन होगा, बताइए ब्रेक कौन होगा, रिएक्टेंट ब्रेक होगा। तो सिंगल रिएक्टेंट अगर टू और मोर देन टू प्रोडक्ट में अगर ब्रेक हो जाता है, अगर सिंगल रिएक्टेंट टू और मोर देन टू प्रोडक्ट में अगर ब्रेक हो जाता है तो उसे अपन डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है एक तरीके की एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि हीट देने के बाद में ही तो वो ब्रेक होंगे, टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे हीट देने के बाद में, इसीलिए अपन इसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक तरीके से एक अपवाद है डीकम्पोजिशंस का, डीकम्पोजिशन ऑफ कंपोस्ट। अगर जो कंपोस्ट का जो बनना होता है ना वो क्या कहलाता है, एक तरीके से ये इसका अपवाद है, इसमें से हीट एब्जॉर्ब नहीं होती, इसमें हीट रिलीज होती है, ये केवल एक अपवाद है। डीकम्पोजिशन ऑफ कंपोस्ट एक अपवाद है, एक्सेप्शन है कि जिसमें क्या होता है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब नहीं होती, हीट रिलीज होती है। ओके, तो ये अपवाद है। और बाकी जितने भी ओल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन जितनी भी है वो एंडोथर्मिक है, लेकिन डीकम्पोजिशन ऑफ कंपोस्ट ये एक अपवाद है। ठीक, ये एक अपवाद है, याद रह जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, आपको ये बताना है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के और कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के और क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन के और टाइप्स क्या क्या हैं। भाई आप एक सिंगल प्रोडक्ट को डिसोसिएट करने के लिए और क्या क्या यूज में ले सकते हो, तो उसके आधार उसके बेस्ड पर ही इसको 3 टाइप्स में कन्वर्ट किया गया, एक है थर्मल, एक है इलेक्ट्रिकल, एक है फोटो। यानी आप हीट देके उसको डिसोसिएट कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी देके उसको डिसोसिएट कर सकते हो, सनलाइट देके भी आप उसको डिसोसिएट कर सकते हो। तो राइट डिफरेंस टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट। तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो देखो थर्मल डीकम्पोजिशंस का मतलब क्या है। थर्मल मैंने अभी भी आपको बताया था, थर्मल का मतलब हीट होता है, इसका मतलब हीट देना, हीट इज गिवन। सेम वो का वही एग्जांपल याद कर लो जब अपन ने कैल्सिनेशन पढ़ा था, यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देकर ब्रेक करना, यही एग्जांपल आप लेके चलें, याद रह जाएगा। ज़्यादा रिएक्शन याद करने से कोई मतलब नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाना, तो ये हो गया थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जांपल। एक वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, एक वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर याद रखना है कि अगर फेरस सल्फेट जो है यानी FeSO4.7H2, ये है फेरस FeSO4.7H2, अगर आप इसको हीट दे रहे हो तो ये Fe2O3 में टूटेगा। किस में टूटेगा? Fe2O3 में टूटेगा। और Fe2O3 में टूटेगा तो इसका कलर जो है वो ब्राउन कलर का आएगा। कैसा आएगा? ब्राउन कलर का आएगा। फिर इसी में से सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगी, यानी SO3 बनेगा। ये जो है बर्निंग सल्फर लाइक, यानी इन्हीं की वजह से सल्फर के लाइक जैसी स्मेल आती है, बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल आती है और ये जलाणु अलग हो जाता है। दोबारा समझना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ग्रीन विट्रियोल को, ध्यान रखना, जो अपन कह सकते हैं ग्रीन विट्रियोल मतलब है हरा तोता, हिंदी में बोलते हैं हरा तोता, ग्रीन विट्रियोल है। इसका कलर जो होता है ग्रीन कलर होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है। यानी FeSO4.7H2O जो ग्रीन विट्रियोल है, अगर आप इसको हीट देंगे तो ये Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा और कलर कैसा बनाएगा? ब्राउन कलर बनाएगा। कैसा कलर बनाएगा? ब्राउन कलर बनाने वाला है Fe2O3। और इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसकी वजह से इसमें से सल्फर लाइक स्मेल आती है। याद रख लेना, अगर आपसे पूछे कि सल्फर लाइक स्मेल इस ग्रीन विट्रियोल को हीट देने से क्यों आती है, तो क्योंकि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, इसीलिए इसमें सल्फर लाइक स्मेल आती है। तो ये रिएक्शन याद कर लेना। अगर ग्रीन विट्रियोल को हीट दिया जाता है तो ब्राउन कलर मिलता है। क्या मिलता है? ब्राउन कलर मिलता है। Fe2O3 जो है ब्राउन कलर का होता है। ओके, कैसा होता है? ब्राउन कलर का। नेक्स्ट, लेड नाइट्रेट को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? लेड नाइट्रेट को गर्म करने से लेड मेटल्स तो अलग हो जाएगी, लेकिन जो NO2 मिलेगा ये क्या करेगा? ब्राउन
ब्राउन ज्वाला के साथ में जलता हुआ दिखेगा आपको, ब्राउन फ्यूम्स है ना। तो NO2 क्या होगा, ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन क्या देगा, इसमें से ब्राउन धुआं जो कैसे कहते हैं ना, ब्राउन कलर का निकलेगा। ओके, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर। चलते हैं, मैं आपको इनके ट्रिक बता देता हूँ, देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक देखना इधर। ट्रिक, बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ब्राउन फ्यूम्स का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, गड़बड़ हो गई, देखिए बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है। अगर बर्निंग लाइक स्मेल का आ जाए तो अभी अपन ने पढ़ा था, तो आपको ये वाली रिएक्शन लिखनी है, FeSO4.7H2 की इक्वेशंस लिखनी है। क्या लिखनी है, इसकी इक्वेशंस लिखनी है। अगर इसका क्वेश्चन आ जाए तो अगर बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये वाली इक्वेशंस लिखनी है, और अगर ब्राउन फ्यूम्स का क्वेश्चन आ जाए तो आपको लेड नाइट्रेट की हीटिंग वाली इक्वेशन लिखनी है। याद रह जाएगा क्या, अगर बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल का क्वेश्चन आ जाए तो आपको FeSO4.7H2 की इक्वेशन लिखनी है, और अगर ब्राउन फ्यूम्स का क्वेश्चन आ जाए तो आपको लेड नाइट्रेट की हीटिंग वाली इक्वेशंस लिखनी है। ठीक है ना, याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का मतलब है हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से एक सिंगल रिएक्टेंट को 2 और मोर देन प्रोडक्ट में ब्रेक करना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि अपन दे रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस यूज़ करेंगे। एनोड पर तो ऑक्सीजन गैस मिलने वाली है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलने वाली है। एनोड पर कौन सी मिलेगी, ऑक्सीजन, और कैथोड पर क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और ये ध्यान रखना, इसमें हमेशा देखो ऑक्सीजन जो है और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का अमाउंट डबल हो रहा है। हाइड्रोजन का अमाउंट क्या हो रहा है, डबल। इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोसेस होती है तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन विल बी ऑलवेज बी डबल देन ऑक्सीजन। तो जब भी ये प्रोसेस है तो आप कहीं पे भी रिएक्शन में भी देखते हो तो हाइड्रोजन का अमाउंट ऑक्सीजन के कंपेयर में डबल ही होता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस, जब अपन वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एनोड पर तो ऑक्सीजन गैस मिलती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलती है। ये याद कर लेना, एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलती है। ओके, और ये इलेक्ट्रोलाइसिस का है, यहाँ पे ये एनोड है, ये कैथोड है, इसको अपन बैटरी से जोड़ दिया। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब नेक्स्ट है फोटो डिकम्पोजिशन। किससे कहते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन यानी सनलाइट की वजह से। फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब सनलाइट की वजह से। तो फोटो डिकम्पोजिशन जो होता है वो सनलाइट की वजह से होता है। नेक्स्ट है राइट द केमिकल रिएक्शन। एक क्वेश्चन है, राइट द केमिकल रिएक्शन दैट आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। अब आपको बताना है कैसे केमिकल रिएक्शन लिखो। आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है कि जिसका यूज अपन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए करते हैं। क्या आप लिख सकते हो क्या, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी? आपने सिल्वर ब्रोमाइड का नाम सुना है, सिल्वर ब्रोमाइड। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर आप सिल्वर क्लोराइड को, किसको, सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट में रखते हो तो सिल्वर अलग हो जाएगी, क्लोरीन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, क्लोरीन गैस निकलेगी। और अगर सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखते हो तो सिल्वर और ब्रोमीन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, ब्रोमीन गैस निकलेगी। सिल्वर जो है इसका जो कलर होता है वो ग्रेइश कलर होता है। कौन सा कलर होता है, ग्रेइश कलर होता है। सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखेंगे तो ग्रेइश कलर होगा। तो ये इक्वेशंस आ गई जो वाइट और ग्रीन जो फोटोग्राफी में यूज़ की जाती है, वो रिएक्शन ये होती है सिल्वर ब्रोमाइड, है ना। सिल्वर ब्रोमाइड को अगर सनलाइट के प्रेजेंस में रख देंगे तो ये ग्रेइश कलर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई रेसिप्रेशन। ध्यान देना, वाई रेसिप्रेशन इज इट टर्म्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वाई रेसिप्रेशन जो है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रूप में अपन क्यों मानते हैं कि वो एक रेसिप्रेशन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है हीट का रिलीज होना। क्या होना, हीट का रिलीज होना। तो यहाँ पे क्या हीट रिलीज होती है क्या, बिल्कुल, क्योंकि जब अपन रेसिप्रेशन करते हैं तो हम ग्लूकोज को लेते हैं। ग्लूकोज का जो सूत्र फॉर्मूला होता है C6H12O6, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं, और वाटर का मॉलिक्यूल तो हमारे अंदर ही रह जाता है। और इसके अलावा एनर्जी, क्योंकि हमें तभी तो, अगर किसी का अस्थमा हो जाता है, अगर रेसिप्रेशन प्रोसेस ठीक नहीं होती, उसको एनर्जी बिल्कुल नहीं मिलती, वो कुछ काम नहीं कर सकता, ज़्यादा काम नहीं कर सकता। तो हमें प्रॉपर तरीके से
क्या मिलनी चाहिए, एनर्जी मिलनी चाहिए। इसके लिए रेसिप्रेशन बिल्कुल ठीक, रेसिप्रेशन प्रोसेस बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये ग्लूकोज है वो एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है तो इसे कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। कार्बोहाइड्रेट जैसे ही हम ऑक्सीजन लेते हैं तो रेसिप्रेशन प्रोसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जल बनता है और एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए रेसिप्रेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आ गया होगा। रेसिप्रेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें से एनर्जी रिलीज होती है इसलिए कहा जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बार बार कहता आ रहा हूँ कि ये जो एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, तो आप इसी को याद कर लो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है मोर रिएक्टिव एलिमेंट का क्या हो जाना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट का लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देना। तो ये यहाँ पे आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करके ये बना देगा और इसका ग्रीन कलर आएगा, ऐसा सामने पड़ रही है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और शानदार टॉपिक्स के साथ में और नए चैप्टर के साथ में, और इसका जो भी पार्ट रिमेनिंग रह गया उसको भी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, आपको मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, बहुत मेहनत के साथ में मैंने आपको बताया है। और कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, कि आपको और भी ऐसे वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।